हेलो बच्चों, मैं अनिल सर। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अनिल सर में। आज हम लोग देखेंगे पावर ऑफ ए लेंस, है ना। पावर ऑफ ए लेंस, लेंस का पावर होता क्या है। ऐसे सिंपली हम लोग कह सकते हैं द बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट ऑफ ए लेंस। कोई भी लेंस के पास जो रे ऑफ लाइट जो भी उस पर आएगा लेंस के ऊपर, उसको बेंड करने का जो उसमें कैपेसिटी होता है, एबिलिटी होता है, बेंडिंग पावर जो होता है, लाइट को बेंड करने का जो एबिलिटी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ ए लेंस बोलते हैं। इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है, कहता है द टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय विच इट कन्वर्ज और डाइवर्ज ए बीम ऑफ लाइट फॉलिंग एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर हो गया ओ। कॉनकेव भी हो सकता है, कॉनकेव से भी आप कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया ओ। एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यूनिट डिस्टेंस से, है ना, यूनिट मतलब क्या, 1 मीटर। ऑप्टिकल सेंटर से यूनिट डिस्टेंस से कोई भी लाइट आ रहा है उसको बेंड करने का जो एबिलिटी है, तो बेंड करेगा ऊपर, तो ये डाइवर्ज करेगा, यहाँ से डाइवर्ज करेगा। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं कन्वर्जिंग? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट आता है उसको कन्वर्ज करता है फोकस पर, एक पॉइंट पे उसको कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। और कनकेव को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रे ऑफ लाइट आते हैं उसको यूनिट डिस्टेंस से क्या करता है, डाइवर्ज करता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहता है द टेंजेंट ऑफ द एंगल, द टेंजेंट ऑफ द एंगल, टेन से रिलेशन निकलेगा, द टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय विच इट कन्वर्ज, इट कन्वर्जेज, कॉन्वेक्स है तो कन्वर्जेज, और डाइवर्जेज, कॉनकेव रहेगा तो क्या करेगा, लाइट को डाइवर्ज कराएगा, फैलाएगा, डाइवर्जेज ए बीम ऑफ लाइट फॉलिंग एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से यूनिट डिस्टेंस पर जो भी रे ऑफ लाइट आता है उस लाइट को, ठीक है ना, कन्वर्ज करता है या फिर क्या करता है, डाइवर्ज करता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर ऑफ ए लेंस। जैसे फिगर से चलते हैं, इन ट्रायंगल ओ एफ ए, इन ट्रायंगल, सॉरी ओ एफ ए, है ना, यहाँ पे हम ए लिए है ना, ओ एफ ए, इन ट्रायंगल ओ एफ ए, ओ एफ ए में, तो एफ ए में हम लोग चलेंगे, टेन से रिलेशन निकालेंगे। इस तरह से यहाँ पे एच हो गया, ये फोकल लेंथ एफ हो गया, यहाँ पे एंगल बना टेन, तो टेन से रिलेशन निकालेंगे तो टेन डेल्टा बराबर आपका हो जाएगा कितना, एच बाई, ठीक है ना, एफ, है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना, तो हो जाएगा टेन डेल्टा इक्वल टू एच बाई एफ। डिफिनेशन क्या कहता है कि ऑप्टिकल सेंटर से जो रे ऑफ लाइट आएगा कितना डिस्टेंस है, यूनिट डिस्टेंस आएगा, यूनिट मतलब 1 मीटर। इफ एच इक्वल टू यूनिट मान ले 1 मान ले, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, टेन डेल्टा और एच के यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो 1 बाई एफ। और टेन डेल्टा क्या है, पावर है, लेंस का पावर वही ना कहता है, द टेंजेंट ऑफ द एंगल, द टेंजेंट ऑफ द एंगल, ठीक है ना। टेंजेंट ऑफ द एंगल को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, जिसके कारण यूनिट डिस्टेंस पे जो भी लाइट आता है उसको क्या करता है, कन्वर्ज करता है या फिर डाइवर्ज करता है। तो टेन डेल्टा आपका पावर हो गया, पावर को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, तो टेन डेल्टा के जगह पे हम लिखेंगे कितना, पी, पी बराबर 1 बाई एफ। क्लियर है। टेंथ में हम लोग डायरेक्ट पढ़ते थे द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, है ना। द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, बटा में उल्टा, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसको। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, है ना, द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस, इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा पावर का, ऐसा यूनिट पावर का होता है डायोप्टर, अगर फोकस मीटर में हो तो, है ना। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, डायोप्टर, डायोप्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किसी से, डी से। अब आगे है इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस है क्या, है ना, इसको हिंदी में समतुल्य लेंस कहते हैं। इक्विवेलेंट लेंस को कहता है सिंगल लेंस which forms the image of an object at the same position as is formed by the combination of lens is called equivalent lens, है ना। जैसे एक से ज्यादा लेंस मिल करके कोई ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है, जिस पोजीशन पर, जिस डिस्टेंस पे, अगर सेम डिस्टेंस पे उसी ऑब्जेक्ट का इमेज एक सिंगल लेंस बना दे, तो जो सिंगल लेंस होगा वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट लेंस कहलाएगा। जैसे सिंपली एक तरह से और समझिए, जैसे मान के चलिए कि 100 मजदूर मिल करके एक काम कर रहे हैं, ठीक है। 100 मजदूर मिल करके 1 घंटे में जितना काम कर रहे हैं उतना एक अकेला मशीन
1 घंटे में उतना ही काम कर दे, ठीक है, जितना कि 100 आदमी मिल करके 1 घंटे में काम कर रहे थे, तो जो एक मशीन जो हुआ वो क्या हो गया, 100 का इक्विवेलेंट हो गया, 100 का समतुल्य हो गया, 100 का बराबर हो गया। समझ में आ रहा है? 100 व्यक्ति मिल करके कोई काम को करते हैं 1 घंटे में, जितना काम 100 व्यक्ति मिलकर 1 घंटे में किए, उतना ही काम अगर 1 घंटे में एक मशीन कर दे, तो उस मशीन को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट ऑफ द 100 पीपल, है ना, 100 आदमी के बराबर वो काम कर गया 1 घंटे में। तो उसी तरह से कहता है कि जैसे कॉम्बिनेशन है, लेंस का ग्रुप है, अब लेंस ग्रुप में है और कोई ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहा है, जहां पे भी जिस पोजीशन पे बनाया, उसी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर एक अकेला लेंस बना दे उसी जगह पे जहां पे 100 मिल करके बनाया है, तो हम लोग कहेंगे, ठीक है, कि जो लेंस है सिंगल वाले उसको क्या है, इक्विवेलेंट लेंस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है सिंगल लेंस विच फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट at the same position as it formed by the combination of a lenses। लेंस के कॉम्बिनेशन की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज जिस पॉइंट पे बनता है, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट का इमेज एक अकेला लेंस अगर उसी पोजीशन पर बना दे तो उस लेंस को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट लेंस। अब जो इक्विवेलेंट लेंस होगा, ठीक है ना, तो उसका फोकल लेंथ और पावर क्या होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मिटाएंगे। हो गया, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ इट टू लेंसेज। Equivalent focal length and power of a two lenses। जैसे देखिए इक्विवेलेंट focal length and equivalent power of two thin lenses, है ना, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड इक्विवेलेंट पावर ऑफ टू थिन लेंसेज। जैसे एक लेंस रहता है तो उसका फोकस एफ होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u बताए थे। तो अगर एक से ज्यादा लेंस है, दो लेंस है, ठीक है, और दोनों कॉन्टेक्ट में है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड इक्विवेलेंट पावर ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, ये जो फॉर्मूला होगा किसके लिए होगा, लेंस अगर सटे सटे हो इस तरह से, पहला लेंस हो गया, इसी कॉन्टेक्ट में दूसरा लेंस हो गया, और भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे दो लेंस लिए हैं तो सिर्फ दो के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, इन लेंसेज को ले सकते हैं। तो जो इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट का। अगर इसका पावर निकालेंगे तो 1/f बराबर क्या होता है, p होता है, अभी बताएं, p और 1/f, तो 1/f बराबर p हो जाएगा, 1/f1 बराबर p1 हो जाएगा, 1/f2 बराबर कितना हो जाएगा, p2 हो जाएगा। तो आपका इक्विवेलेंट पावर हो गया टू थिन लेंस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। अगर n लेंसेज एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, इफ n थिन लेंसेज आर इन कांटेक्ट, ठीक है ना, जब n थिन लेंसेज एक दूसरे के कांटेक्ट में हो तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ तो इक्विवेलेंट पावर क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड इक्विवेलेंट पावर क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट डॉट 1/fn। ठीक है, n तक चला जाएगा। उसी तरह से पावर क्या हो जाएगा, 1/f बराबर p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस pn, जितना लेंस रहेगा वहां तक जाएंगे हम। यही अगर दो तीन लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में ना होकर के किसी डिस्टेंस पे सेपरेट हो तो क्या हो जाएगा, दो लेंस है,
if two thin lenses are separated by a distance d। अगर दो पतले लेंस है, दो थिन लेंस है, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे सेपरेट है ना। जैसे मान लीजिए कि एक लेंस यहाँ है और दूसरा लेंस यहाँ है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस हो गया आपका d। तो इस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम लोग लेंगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस, ये तो दो जब कांटेक्ट में रहता है तो भी इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब दो लेंस एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हो, d डिस्टेंस पे सेपरेट हो, है ना, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया d, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस d बाई, इसको ऊपर कर देते हैं, d बाई f1 इंटू f2। फॉर्मूला याद रखेंगे, क्वेश्चन बनेगा इस पे, है ना। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब दो लेंस एक दूसरे से कितने d डिस्टेंस पे सेपरेट हो, तो उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस d/f1 इंटू f2। पावर अगर निकालना हो तो 1/f बराबर कितना जाएगा, p इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस d/1/f1 का p1 हो गया इंटू p2, ठीक है। तो इस तरह से आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो जाएगा। दिक्कत है यहाँ तक, इसको नोट कीजिए। ये लेंस आपका क्या हो, समाप्त हो गया, है ना। लेंस का टॉपिक्स आपका समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन ही पढ़ेंगे, लेकिन रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग देखेंगे।